कल हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे भैया, उसमें अगला मॉलिक्यूल लीजिए O2। कौन सा मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास? करिए। क्या होगा अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 8 है, उस बेसिस पर 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। बोलो ठीक है। फिर क्या है? पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2। करेक्ट। कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। और इसके बाद कौन? पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2py2। नहीं तो इसकी जरूरत ही कहाँ है? दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक एक। ऐसा कुछ करेंगे हम, ठीक है। इस तरह से हम कुछ करेंगे, लेकिन ये सारा जो है ये क्या रहेगा भैया? गलत है। क्योंकि ये जो ऑर्डर तुमने कल लिखी थी उस समय मैंने बताया था कि दैट ऑर्डर होल्ड्स गुड ओनली व्हेन एटॉमिक नंबर इज लेस देन 7, लेस देन और इक्वल टू 7। वो ऑर्डर तब थी जब परमाणु क्रमांक 7 या 7 से, वो ऑर्डर तब लगती है जब एटॉमिक नंबर क्या हो? 7 या 7 से कम हो। लेकिन यहाँ तो एटॉमिक नंबर क्या है? 7 से ज़्यादा 8 है। बोलो। तो ये वाली ऑर्डर यहाँ पर नहीं लग पाएगी, ये वाली ऑर्डर नहीं लग पाएगी व्हेन एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 7। तो उस समय ऑर्डर जो होगी वो होगी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ये है। अरे कहिए। फिर उसके बाद में ये रिवर्स हो जाएगा, सिग्मा 2pz2, मतलब सिग्मा 2pz आएगा। ऑर्डर जो आएगी वो सिग्मा 2pz पहले आएगा, और फिर उसके बाद में कौन? एटॉमिक नंबर अगर 7 से कम है तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी सिग्मा 1s, फिर कौन? सिग्मा स्टार 1s, फिर कौन? फिर कौन? इन दोनों में उल्टा पलटा हुआ है, बाकी सब वैसा ही है, बाकी वैसा ही रहेगा जैसा था, बस उन दोनों में उल्टा पलटा हुआ है। किन दोनों में समझ गए होगे मेरे ख्याल से। फिर कौन? दिस ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होल्ड्स गुड व्हेन एटॉमिक नंबर इज एक्सीडिंग 7। ये क्रम तुम्हारे पास में कब आएगा? जब एटॉमिक नंबर क्या हो? एटॉमिक नंबर क्या हो? 7 से ज़्यादा हो। बोलो। ये ऑर्डर तब आएगा जब एटॉमिक नंबर क्या हो? 7 से ज़्यादा। अभी एटॉमिक नंबर अगर 7 से कम है तो जैसा ऑर्डर था हमने कल पढ़ा था वो प्रिसाइजली तब था जब एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम हो। अभी एटॉमिक नंबर क्या है? कॉपी इट। डन। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, तो वही तो कर रहे हैं अब यहाँ पर भी। वो एटॉमिक नंबर 7 से कम के लिए वो वाला ऑर्डर था जो तुमने कल पढ़ा। अब 7 से ज़्यादा के लिए ये वाला ऑर्डर है एनर्जी का। पहले कम में, अरे यार एनर्जी का ऑर्डर ही ये वाला है, इसकी एनर्जी कम है, और 7 या 7 से कम के लिए इसकी एनर्जी कम है। 7 या 7 से कम के लिए किसकी एनर्जी कम है? इन दोनों की, इसकी ज़्यादा है। लेकिन 7 से ज़्यादा वालों की एनर्जी कम किसकी है? समझ गए? बोलिए। अब बारी आती है साहब O2 की।
तो O2 में बताइए मुझे क्या पिक्चर आएगी? O2 में क्या पिक्चर आएगी? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, बोलो, फिर सिग्मा 2p Z2, फिर कौन? पाई 2p x2, पाई 2p y2, फिर कौन? कौन भैया? कहो। करेक्ट। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा यहां पर? इसको ना ऐसा भी लिखा जाता है जैसे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 है ना, इनको ऐसा भी लिखा जाता है क्या? इसको के डैश, भैया ये के ऑर्बिट, फिर अगले का के ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट को के शेल बोलते हैं ना हम लोग, तो ये हो गया के, फिर के डैश, फिर उसके बाद में सारा ये सिग्मा 2s2 वगैरह वगैरह, फिर ये कॉपी पेस्ट करते जाएंगे हम। आई बात समझ में? अरे बोलो यार। जो सिग्मा 1s2 है उसको के लिखा जाएगा के शेल, फिर सिग्मा स्टार 1s2 को के डैश शेल। अंडरस्टूड? इस तरीके से। चलिए, नाउ इट कम्स टू बॉन्ड ऑर्डर। बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्डिंग में कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और एंटी बॉन्डिंग में निकाल लो 2 2 4, बाकी के ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन्स उसी में होंगे, वो तो कैलकुलेट करने की बात ही नहीं है। बॉन्डिंग में 6 तो एंटी बॉन्डिंग में 10 है तो एंटी बॉन्डिंग में 6 ही आएंगे। क्या है बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, मतलब ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे? 2। ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी जान लिया था अपन ने कि 2 बॉन्ड होते हैं। बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? 2 कोवलेंट बॉन्ड है, दैट आल्सो वी हैव फाउंड। लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से भी हमने पहचान लिया था 2 बॉन्ड है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मेरी कहाँ मदद कर रही है मालूम है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मेरी मदद कर रही है कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा। जबकि अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से चलूँ ना, तो क्या होता है जरा चेक करो साहब। 2 ऑक्सीजन्स हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अरे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। 2 2 4 2 6, इधर भी 6। बोलो, इस तरीके से क्या हुआ? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया? इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बन गया। अब अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से चलूं तो मैं तो देख रहा हूं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या तुम्हारे को? तो ये क्या होना चाहिए भाई? सारे इलेक्ट्रॉन ही पेयर्ड हो गए ना। ये तो लोन पेयर रखी थी, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर, और यहाँ बॉन्ड पेयर बन गई, तो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इट शुड बी डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होता है जनाब जिसको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करती है, और वो कब करती है? जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चलूं तो आई सी देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट शुड बी परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। But actually when oxygen molecule is brought towards a magnet attracts it. So it is paramagnetic. So there must be something missing, there must be something lacking, there must be some lacuna of that Lewis dot structure. That exactly is explained by MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये इस बात की पुष्टि करती है साहब कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, जो कि प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी है। से समझ गए? डन? अभी इसके अगर मैं बॉक्स वगैरह को वो बनाऊं जैसे कल हमने बनाए थे, ये 1s के मिलने से क्या बना?
ये दोनों ऑक्सीजन के 1s से मिलने से क्या बना? दोनों ऑक्सीजन के 1s से क्या मिला बनाया? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। क्या मैं सही हूँ? चलो उसके बाद ये 2s इन 2s के मिलने से क्या बना? ये 2s के मिलने से क्या बना? सिग्मा 2s और क्या? ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। बोलो, ये दोनों ऑक्सीजन आइटम्स हैं। हाँ जी, तो ये 1s के मिलने से सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ऐसे यहाँ पर इसके ऊपर ये बनाया और इसके ऊपर क्या बनाओगे? फिर ये क्या? सही है। क्या बनेगा भैया इसमें? ये कौन सा बना? सिग्मा 2pz। ये कौन बना? हाँ जी, ये कौन बना? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। एम आई करेक्ट? और ये क्या बना? बोलो। अभी 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो 8 में से 2 इधर गए, 2 4 2 6 और ये कौन? कहिए। कर लिया? ये हमने O2 के लिए किया। बोलो। चलिए O2 प्लस के लिए करिए। हो गया? O2 प्लस में क्या हुआ? दोनों ऑक्सीजन के पास में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 8 8 8 16 हैं। प्लस हो गया तो कितने बचे? 15। तो क्या बनेगा? क्या हुआ भैया फिर? दो दो चार कितने होगा? ये 4 2 6 4 10 2 12 12 हुए ना? नहीं 14 हो गए। सही कराना मैंने? बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? फाइव बाय 2 और चूंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या होगा? ये हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर? 17 17। अरे बोलो 17 है ना भैया? तो क्या होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा
सिग्मा 2s2, सिग्मा करेक्ट। कितने हो गए? 14 हो गए। 14 हुआ ना? फिर क्या? बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? थ्री बाय टू। और क्या होगा ये? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। ये जो O2 माइनस है इसका नाम है, जानते हैं क्या? आर्यन, क्या कहा आपने? O2 माइनस का नाम क्या है? सुपर ऑक्साइड आयन। कौन सा आयन है ये? सुपर ऑक्साइड आयन। कर लिया भैया? बोलिए। ये कौन सा आयन है? परऑक्साइड आयन है ये। कौन सा आयन है ये? परऑक्साइड आयन। ठीक है, सुन लो ध्यान से इधर एवरीवन। एक्चुअली यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परऑक्साइड आयन है ये। ये कौन सा आयन है? परऑक्साइड आयन। समझे? O माइनस के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, इस बॉन्ड को बोला जाता है परऑक्साइड लिंकेज या परऑक्साइड बॉन्ड। इसे परऑक्साइड लिंकेज या फिर क्या बोला जाता है? परऑक्साइड बॉन्ड। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन O माइनस के बीच में क्या होता है? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को हम क्या बोला करते हैं? परऑक्साइड बॉन्ड, परऑक्साइड लिंकेज। बोलो, इस बॉन्ड का नाम क्या है केतन? परऑक्साइड बॉन्ड, परऑक्साइड लिंकेज। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? कर लिया? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 8 16 थे, 2 बाहर से गेन कर लिए। कितने हो गए? 18 हो गए। बोलो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2s2। फिर क्या? क्या हो गया? 14 हो गया ना? बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। चेक कर लो। तो माशाल्लाह वहाँ देख लो, वहाँ एक ही बॉन्ड है भैया, वही चाह रहा है इधर। और ये क्या है?
कर लिया। अरेंज फॉलोइंग in increasing order of bond energy. Arrange following in increasing order of bond energy. हे माई, हमें इन्हें बॉन्ड एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी और कम है, क्या करूँगा बताओ इसके लिए। कौन बता रहा, हाथ ऊंचे करो। बोलो इरिश। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। O2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? कल आपको मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने बॉन्ड्स हैं। तो उसमें 2 बॉन्ड्स हैं, इसमें 2.5 बॉन्ड है, इसमें 1.5 बॉन्ड है, इसमें 1 बॉन्ड है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड किस में? O2 प्लस में। और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बताता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और एक और बात सर ने बताई थी कि जितना ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। अरे बॉन्ड एनर्जी जो है यूजुअल केसेस में बॉन्ड लेंथ के क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के क्या होती है सर? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज लार्जर देन मल्टीपल बॉन्ड, और यू से मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बड़ा था, मैं याद दिला दूं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड छोटा था, याद दिलाऊं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बड़ा था, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और बड़ा था। कुछ याद आया? बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहा हूं मैं, लेंथ के बारे में बात कर रहा हूं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बड़ा है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और बड़ा है, लेंथ। तो यहां कितने बॉन्ड्स हैं? सबसे कम बॉन्ड कहां है? O2 माइनस में। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ अगर बोली जाए तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होगी? अगर मेरे से कोई पूछे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ तो बोलो क्या होगी बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर? नहीं सुनाई दिया मेरे को। बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर क्या होगी? O2 प्लस की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, सबसे कम होगी क्योंकि 2.5 बॉन्ड है। फिर किसकी होगी? फिर किसकी होगी? और फिर किसकी होगी? सब तो बड़ा बॉन्ड केड़ा आएगा भाई? O2 2 माइनस। सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है? O2 2 माइनस का बॉन्ड सबसे बड़ा है। नहीं आ समझ में? मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड छोटा होगा, सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा, मल्टीपल बॉन्ड छोटा होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ बॉन्ड क्या हुआ? 1 था, सबसे बड़ा था। यहाँ बॉन्ड की संख्या बढ़ गई, बॉन्ड छोटा हो गया। यहाँ संख्या और बढ़ गई, बॉन्ड और छोटा हो गया। यहाँ संख्या और बढ़ गई, बॉन्ड और छोटा हो गया। तो ये किसके ऑर्डर है? बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी कैसे वेरी करते हैं? तो अगर मेरे से कोई बोले ऑर्डर ऑफ
बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हुआ? इसका उल्टा हो जाएगा। समझ गए? कर लिया? समझ गए भैया? F2 के लिए करिए। जी हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ जी, फिर क्या? ये 14 हो गए। कहो, बॉन्ड ऑर्डर कुछ वैसे ही आ रहा है जैसा पेरोक्साइड का आ रहा था। और ये कैसा होगा? और आपको मालूम है फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में एक ही बॉन्ड होता है। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? हो गया? इसके बाद में और क्या हो रहा होगा? सिग्मा स्टार 2p/Z2 आ रहा है। ये जैसा था वैसा का वैसा लिखा, और इसके साथ में क्या लिखा? क्या मैं सही हूं? बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? बॉन्डिंग इज 10 है तो एंटी बॉन्डिंग इज भी 10 है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? ओ, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। रेहान तो ध्यान दे लो बेटा, ढंग से जरा, तो घूम जाओ ना आंटी के एंगल से। वो अथवा को देख देख के सबकी आदत पड़ रही है ऐसी, वो बैठ जाता है बिल्कुल हल्की पालकी बांध के। चलो भाई, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। आपको मालूम है दोनों निकल के एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? निकल बोल रहा हूँ, नियॉन। कितने बॉन्ड्स हैं? दिस इज मोनोएटॉमिक, नोबल गैस है भैया। जैसे कल He2 देखा था, He2 डज नॉट एग्जिस्ट। लाइकवाइज दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ एक एटॉमिक नंबर 7 से कम और एक 7 से ज़्यादा है, तो ऑर्डर कौन सा चलाएंगे? 7 से ज़्यादा वाला। वन एटॉमिक नंबर इज लेसर देन 7, अनदर इज मोर देन 7। एक 7 से कम, एक 7 से ज़्यादा है, तो कौन सा चलाएंगे? हो जाओ शुरू।
हुआ एनओ का? क्या कहानी आएगी भैया? 15 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या बनेगा? फिर फोर्टीन हो गया ना? फिर बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? एनओ का नाम क्या है? इरेश नाइट्राइड ऑक्साइड क्या होता है? नाइट्रस वो होती है N2O। N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। ठीक है बेटा जी। रोहन क्या बोलेंगे इसको? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे डॉक्टर भैया, बहुत पढ़ना पड़ता है। और सच बता रहा हूँ, जितना यहाँ नहीं पढ़ना सादा मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ना है। रोकड़ा कमाना है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। पापा से पूछो अपने, क्या कह रहा हूँ मैं? जब तक उंगलियाँ चलती है तब तक डॉक्टर कमाता है। कमाना लेट शुरू करता है, कमाता भी लेट तक है, और मर्जी का मालिक होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जी। NO प्लस क्या नाम होगा इसका भैया? जानते हैं? कहाँ पढ़ा था? अभी पढ़े? अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़े हो? काहे में पढ़े हो? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़े हैं हम ये अभी। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स आयन आता है तुम्हारे पास में Fe के साथ में, उसमें Fe होता है और साथ में ब्रैकेट में NO होता है। और वो हाँ एक डाउट उठता है कि वो NO है कि NO प्लस है, NO है या NO प्लस है, तो उसके कलर से आइडेंटिफाई होता है वो। ये इनऑर्गेनिक है। जिनको ऑर्गेनिक याद करने वाली लगती है ना, वो समझ लेना इनऑर्गेनिक उसकी माँ है। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक याद करने की लगती है तो इनऑर्गेनिक तो फिर अपने इस जीवन की बस की बात ही नहीं रहेगी। याद तो करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा कोई छोटी छोटी चीज़ों को अगर अपन करें, अपन साथ में बैठते हैं, यहाँ पर क्या है सर 10 मिनट लेट आए हैं तो अपन बैठकर अपना बतिया रहे हैं। जिसके मन में इच्छा शक्ति हो, सबसे बड़ी चीज़ तो क्या होती है? इच्छा शक्ति होती है। हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं जिसमें सफल होते हैं, बहुत सारे में नहीं होते हैं, पर फिर भी एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन तो चाहिए होता है। उसके बगैर तो कैसे होगा? यू कांट अचीव एनीथिंग विदाउट टारगेटिंग फॉर दैट। वंडर्स हमेशा थोड़ी ना होते हैं यार। तो आपको बिल्कुल दिल लगाकर भिड़े रहना पड़ता है। हम 10 मिनट अगर मान लो मिल रहे हैं तो बैठकर डिस्कस ही कर ले जाए, चल ऐसा होता, चल वैसा होता, चलिए चलिए, तो कर करके पता नहीं कितना कुछ हो जाता है यार। दिल लगाना पड़ता है यार।
तो जिस पे दिल आ गया फिर आ गया, फिर कुछ नहीं देखा जाता। ये बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, वो बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है तुम्हारे पास में, जिसमें क्या होता है, NO है या NO प्लस है, उसके कलर से आइडेंटिफाई होता है, रिंग बनती है उसमें। कुछ याद आ रहा हो तो नाइट्रोसोनियम आयन है ये। जो भी पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, दिव्यांशु समझ लेना, जो भी पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं यादव, जैसे NH4 प्लस, जितने भी पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं उनके नेम में सफिक्स लगता है EM। अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तुमने रिसेंटली पढ़ा, उसमें सफिक्स लगाते थे EM। ये सफिक्स लगता है, जैसे NH4 प्लस आयन अमोनियम, ये नाइट्रोसोनियम आयन है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, सबके नाम में सफिक्स लगा EM। दे ऑल मेक पॉजिटिव आयंस, कैट आयंस। लगाते हैं या नहीं, लगाते हैं या नहीं भैया? तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपन समझ जाएंगे तो सब चीज़ें हो जाएंगी कि अच्छा ऐसा हो रहा है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही भैया? तो आप देखो सबके नाम में सफिक्स EM आया है कि नहीं आया है? तो कैसे आया है? जैसे आप वो इंग्लिश में कई बार एक वर्ड से आप बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स बनाते होते हो, तो जैसा वहाँ साइंस लगाते हो या वहाँ लॉजिक लगाते हो, वही लॉजिक तो यहाँ लग रहा है। और साइंस ज़्यादा लॉजिक किस में लगेगा यार? साइंस तो है ही लॉजिक, या कोई मैजिक काम नहीं करता, ठीक है। जिस दिन आपको वो लॉजिक समझ में आ जाता है वो आपके लिए एक मैजिक हो जाता है फिर। एनीवेज, सो यहाँ करा भैया, NO प्लस क्या आया, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, कर लिया? मैं डायरेक्ट लिख दूँ बॉन्ड ऑर्डर 3, और क्या मिलेगा ये, सात से ज़्यादा वाला का ना। अगर एक का एटॉमिक नंबर 7 से ज़्यादा है, एक का 7 से कम है, तो हम 7 से ज़्यादा वाला ही लगाएंगे, ठीक है। भले ही इलेक्ट्रॉन 14 हो गए, पर ओरिजिनली तो वो क्या था, मुस्कान को पकड़ लो तुम पहले यार। हाँ, पार्डन में सोना 7 से कम हो तो फिर तो कल ऑर्डर वाला, कल वाला लगेगा ना बालक, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर देखते हैं। ये नहीं कि साहब एक में 7 से ज़्यादा है, वो 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो हम 7 वाला लगाएंगे क्या? नहीं, 7 वाला नहीं लगाएंगे, हम 7 से ज़्यादा वाला लगाएंगे। बोलो, डन? अरे ठीक है रे, हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 और 8 14। क्या करोगे आप? फिर क्या? नहीं, पाई 2p x2, पाई 2p, यही है ना? सही लिख रहा हूँ ना ऑर्डर में? 2p z पहले आएगा, सात से ज़्यादा है ना? 7 से ज़्यादा में क्या रहता है? पहले आएगा।
टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? थोड़ी गलती कर गया हूँ भैया, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये NO प्लस के लिए तो जो किया हमने वो सही किया, गलत नहीं है वो, क्योंकि जब टोटल इलेक्ट्रॉन 14 थे, लेकिन आपको ओरिजिनल मॉलिक्यूल को देखना होगा, उसके बाद आपको उसके आयन को देखना होगा। ओरिजिनल मॉलिक्यूल में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 15 थे ना। ओरिजिनली NO मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? तो अपन फिर क्या करेंगे, वो 7 से ज़्यादा वाले लेके चलेंगे और ऑर्डर यहाँ वही आएगा जो है। ये सही किया है मैंने, गलत नहीं किया है। कौन सा रहेगा यहाँ, क्या रहेगा इसमें? सिग्मा 1s2 सिग्मा फिर क्या, सिग्मा और फिर 14 हुए, 14 में ही हो गए। तो यहाँ तो वो अपन ने सही करा है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है CO की, तो अपन ओरिजिनली देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 है। तो उस समय अपन क्या लिखेंगे? पहले कौन आता है? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ बार बार यार। 7 से ज़्यादा पे क्या कौन पहले आता है? हाँ, तो वही लिखेंगे हम, 7 से ज़्यादा वाले लिखेंगे हम। पता नहीं मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा था यार। ठीक है, 7 से ज़्यादा वाला ही लिखेंगे। 7 से ज़्यादा में यही पहले आता है ना। अगर एक का 7 से ज़्यादा, एक का 7 से कम, कितने हो गए? 14 हो गए। क्या है बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। बोलो, करिए। हाँ, डन। क्या आया? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। क्या? करेक्ट।
ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ लिखो जरा दोनों में। जी क्या आया? इसमें कितने बॉन्ड्स हैं? इसमें कितने बॉन्ड्स हैं? तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा कहाँ होगी? करेक्ट। अरे यहाँ पे कम बॉन्ड्स हैं तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। यहाँ कम बॉन्ड्स है सर तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ ज़्यादा बॉन्ड्स है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? एग्री। बॉन्ड कम तो बॉन्ड लंबाई ज़्यादा, बॉन्ड लंबाई ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी कम। नहीं आया समझ में? यहाँ बॉन्ड लंबाई ज़्यादा होगी। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ 2.5 बॉन्ड है, वहाँ 3 बॉन्ड्स है। जब 2.5 बॉन्ड्स होंगे तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आएगी। 3 बॉन्ड्स आने पर बॉन्ड की संख्या बढ़ गई तो बॉन्ड और छोटा हो गया। हो गया। बट एक्चुअली इस वाले केस में जो बॉन्ड लंबाई आती है वो आती है 1.128 एंगस्ट्रॉम। तो मैं बॉन्ड लंबाई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना, मेरे को याद है, मैं भी देख के ही बोल रहा हूँ, ठीक है भैया? यहाँ ही आती है हमारा, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है। मसला ये है, हम सोचते थे कि CO+ में बॉन्ड लंबाई ज़्यादा आएगी और CO में कम आएगी। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने चली उसके अकॉर्डिंग CO+ में बॉन्ड लंबाई ज़्यादा आएगी, समझ लो पहले राघव सिंह, और CO में कम आएगी। लेकिन प्रैक्टिकली जो देखा गया तो पाया गया कि CO में बॉन्ड लंबाई क्या है? ज़्यादा है। और CO+ में बॉन्ड लंबाई क्या है? अर्थात यदि मैं बॉन्ड लंबाई के ऑर्डर के बारे में बात करूं तो आई फाइंड कि ये बॉन्ड बड़ा है और ये बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड क्या है? और ये बॉन्ड क्या है? छोटा है। हाँ, ये बॉन्ड क्या है और ये बॉन्ड क्या है? छोटा है। एक्चुअली होना ये छोटा चाहिए था, ये बड़ा होना चाहिए था। मेरा मन तो यही कह रहा था ना भैया, कह रहा भाई मेरे पास जो नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से मैंने लिखा तो मुझे यही मालूम है। बॉन्ड संख्या सर ने बताया था कि बॉन्ड की लंबाई बढ़ती है जब बॉन्ड की संख्या का घटती है, तो इस अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। अभी बकायदा परऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन, O2+ में देखा भी मैंने, यही लॉजिक लगाया और यही लॉजिक काम हुआ कि नहीं? लेकिन वही लॉजिक यहाँ पर लग नहीं पाता। अर्थात पहले ये लिख लो, किसी पे मरते पार्डन में सुनाई नहीं दिया, वापस बोलो। ऑब्वियसली जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर उसके रिवर्स ही होगा। बट अभी तो पहले इस मसले पर आए हम, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमने जो बॉन्ड ऑर्डर वगैरह फाइंड आउट करी, वहाँ कहीं ना कहीं हमसे कुछ मिस्टेक हुई है। जब मैं थ्योरेटिकली चेक कर रहा हूँ तो मुझे मालूम पड़ रहा है साहब CO+ में 2.5 बॉन्ड्स आ रहे हैं, मतलब ये बॉन्ड बड़ा होगा। CO में 3 बॉन्ड्स आ रहे हैं, मतलब बॉन्ड छोटा होगा। तो CO+ में बॉन्ड बड़ा होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। लेकिन थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली मैंने क्या चेक करा? CO+ में बॉन्ड छोटा है, मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आना चाहिए। उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए? एक्चुअली में CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो CO+ का बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज़्यादा आना चाहिए। और 3 से ज़्यादा कैसे आएगा? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस क्या? नंबर ऑफ
एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बोलो। तो बॉन्ड ऑर्डर तुम इतना समझो कि इसका तो बॉन्ड ऑर्डर आ चुका कितना, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ चुका कितना, 3 आ रहा है। तो निश्चित रूप से CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 से क्या आना चाहिए, 3 से क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। तो 3 से ज्यादा तब आएगा जब मैं बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा दूं या एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा दूं। दिमाग लगाओ भैया। देखो, जो चीज़ मिल रही होती है वो मिल रही होती है, जो चीज़ नहीं मिल रही है जैसा हमने सोचा था वैसी मिल गई तो वेल एंड गुड, लेकिन जब नहीं मिली तो जैसी मिली वैसी क्यों मिली ये अपने को सोचना होता है। इसी को बोलते हैं एक्सेप्शंस। मैंने बोला तुमको मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर मैं एक्सेप्शंस की संख्या बोलूँ, शायद 1000 मिलेंगे। कितने? पूरी केमिस्ट्री में, जो तुम्हारी JEE लेवल की केमिस्ट्री है, नीट लेवल की केमिस्ट्री है, उसकी बात कर रहा हूँ। वो याद कर नहीं, ठीक है। तो भाई बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर बॉन्ड की संख्या, बॉन्ड लंबाई कम आ रही है, बॉन्ड लंबाई कम आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझो। बॉन्ड लंबाई कम आ रही है इसका मतलब क्या हुआ, क्या अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है जिसकी गणना में मैंने कोई गलती नहीं की है, तो निश्चित रूप से यहाँ कहीं ना कहीं बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज़्यादा आना चाहिए। और बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज़्यादा कब आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज़्यादा कब आएगा, जब मैं या तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा दूं या एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को घटा दूं। अब बढ़ाना तो संभव है नहीं क्योंकि आपको दिख ही रहा है वो प्लस आयन है, तो आपको तो इलेक्ट्रॉन निकालना ही होगा। तो वो कहां से निकालना होगा, वो आपने क्या करा। अभी अगर आप यहां देखो तो आप CO और CO प्लस के कंपैरिजन में देखो तो आपने क्या करा, CO से जब CO प्लस बनाया तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला वो कहां से निकाला, बॉन्डिंग से निकाला आपने। देख लो भैया, मेरे पीछे दिख रहा है तुमको लिखा हुआ, वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला है, अरे कहां से निकाला है। जरा एक्सेप्शन भी मिल रहा है तो जरा दिमाग लगाओ, मेरे लिए बहुत आसान होगा बेटा। ऐसा ऐसा होता है और तुम में से कोई नहीं पूछेगा मेरे से, मुझे मालूम है कोई नहीं पूछेगा। जो मैं बोल दूंगा हाँ ठीक है, ठीक है भैया, लेकिन मैं वो सोच पैदा करना चाहता हूं जो सोच होनी चाहिए अगर तुमको लिटरली IIT में जाना है तो, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है तो, आखिर तुम्हारी इच्छा भैया। तो मुझे वो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। वो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने कहां से निकाला, अभी CO से CO प्लस बनाया तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला, कहां से निकाला, बॉन्डिंग से निकाला। अगर बॉन्डिंग से निकाला तो बॉन्ड ऑर्डर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन मैं कहां से निकालूंगा भाई, वो इलेक्ट्रॉन मैं बॉन्डिंग से नहीं निकालूंगा, वो इलेक्ट्रॉन मैं कहां से निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, जरा गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 पाई सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 और वो सिग्मा स्टार 2s1 से निकालिए। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक कीजिए जनाब, आपको मिलता है 1/2। बॉन्डिंग इच कितने है गे 10, तो एंटी बॉन्डिंग इच कितने है गे, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3.5, 7/2, 3.5। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आ गया तो बॉन्ड की संख्या बढ़ गई तो बॉन्ड लंबाई घट गई। बोलो समझे भैया, ये रसायन है। यहाँ रसायन में हमको ऐसा कई बार ऐसी केमिस्ट्री पकानी पड़ेगी कि हम ऐसा सोचते हैं। तो हम सोच रहे थे, मिल रहा था ना जिसमें मिला था, अभी बाकी किसी में नहीं मिला मेरे को, यहाँ कुछ अलग ही केस में मिल गया मुझको। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से निकाला गया था, वो एक्चुअली 2py2 या 2py2 या π2px2 से नहीं निकाला गया। निश्चित रूप से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला गया होगा, एंटी बॉन्डिंग से। और एंटी बॉन्डिंग में एक तो सिग्मा 2s था और एक तो सिग्मा स्टार 1s था और सिग्मा स्टार 2s था। तो ऑब्वियसली तुम कहाँ से निकालोगे, सिग्मा स्टार 1s से कि सिग्मा स्टार 2s से, समझे।
अरे बोलो, लिखो। समझ गए भैया? ओए, ये समझ में आ गई कहानी? हाँ, चलो एक काम करो, जैसे ये एनो था, एनो नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए वो जो बॉक्स वाला डायग्राम बनाते हैं ना, वो बनाइए। एनो के लिए वो जो बॉक्स वाला डायग्राम है वो बनाइए। ये कौन है सर? नाइट्रोजन। ये कौन है सर? ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन का वन एस, ये ऑक्सीजन का वन एस। ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। कौन सा बना ये? सही बोल रहा हूं मैं? ऐसी कुछ कहानी रहेगी? ऐसे इसके ऊपर उसके ऊपर वाला बना लोगे तुम? बना लोगे? अब मैंने ये क्यों बोला मालूम है? क्योंकि ये गलत है। ये गलत है। अभी तक क्या था? एक जैसे एटम्स थे ना, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, नियॉन नियॉन, लिथियम लिथियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हीलियम हीलियम, बोरान बोरान, बेरिलियम बेरिलियम, एक जैसे थे। पर यहाँ पर दोनों कैसे हैं? अलग है। इसलिए कहानी नहीं लग पाएगी। यहाँ पर ये वाली कहानी जो हम एज यूजुअल बनाते आ रहे हैं वैसे नहीं लग पाएगी। क्या होगा मैं बता रहा हूँ, समझ लो। तो प्रश्न मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, प्रश्न कहाँ से आएगा? क्योंकि क्या होता है, हम ये ऑर्डर सब याद कर लेते हैं। एवरीवन नोज दैट, ठीक है, हर किसी को पता होती है। लेकिन कभी इस तरह का ही क्वेश्चन आ गया तो हम वहाँ क्या उलझ जाएंगे हल्का सा। और एडवांस में तुम देखो, एडवांस का पेपर तुम देखोगे कई बार तो तुम्हें देख के लगेगा एग्जाम हॉल के बाहर बैठकर, जैसे होता है ना, भाई ग्राउंड में बैठ के अपन स्टेडियम में बैठ के मैच देखा, अरे क्या विराट कोहली को खेलते ही नहीं आता यार। 500वां मैच खेल रहा है वो। कल से अपना टेस्ट मैच शुरू हुआ वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। कौन सा मैच चल रहा है उसका जीवन का? 500th इंटरनेशनल मैच चल रहा है उसका अभी। हाँ, 500वां, मतलब T20, वनडे और टेस्ट मैच सबको कलेक्टिवली काउंट किया जाए तो कितना है? 500। ठीक है, अभी सेंचुरी मारी उसने। कल से खेलना शुरू किया था, अभी आज सेंचुरी उसकी हुई है। यही विराट कोहली ऐसा था जो तकरीबन 2 ढाई 3 साल, 2 साल तो कम से कम शायद से सेंचुरी के लिए तरस रहा था, नहीं हो रही थी। तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता होगा कि मैं क्या करूं, संन्यास ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये होता होगा भैया। और जनता ऐसी है जो गाली बकने में देर नहीं लगाती है। भगवान से कुछ डिमांड करी, भगवान ने पूरी नहीं करी तो अपन भगवान को गाली बक देते हैं। ठीक है कि नहीं? भगवान बैठा है जैसे बस, क्या बेटा तू मेरे से मांगो मैं तेरे को देता हूँ। वो परीक्षा लेता है भैया पहले कि तुम हो कि नहीं। तो सोचो तुम अभी क्या है। और 5th बैटर हो गया है वो, मतलब 25,000 कुछ रन्स हो गए उसके। हाईएस्ट स्कोर के हिसाब से देखा जाए, टोटल रन्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है? सचिन तेंदुलकर का। मतलब अभी लगता है सचिन तेंदुलकर कई लोगों को कि कई बार क्या है क्या नहीं है, बट वो जो अगर तुम देखो तो एवरेज सचिन तेंदुलकर का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एवरेज उसका, कम नहीं है। मतलब और ऐसे ऐसे बॉलर के अगेंस्ट, कॉटनी वाल्श, कटली अम्ब्रोज, और कौन, ब्रेट ली, शोएब अख्तर और इमरान खान, वसीम अकरम, पाकिस्तानी और साउथ अफ्रीकन बॉलर्स और वेस्ट इंडीज़ के बॉलर, ये डामेज होते हैं 6.5 फीट के, 7 फीट के। तो उनके अगेंस्ट खेला हुआ तब ऐसी फास्ट पिचेस भी होती थी। अब तो वैसी हुई रहती नहीं। अब तो ग्राउंड भी छोटे हो गए, बॉल भी ऐसी हो गई जो ज़्यादा दूर तक जाती है, ग्राउंड छोटे हो गए तो बड़े रन्स बनाना भी आसान हो गया है। उस समय ग्राउंड कैसे थे? सबसे ज़्यादा बड़े ग्राउंड कहाँ के होते हैं वर्ल्ड के, तुमको मालूम होगा? ऑस्ट्रेलिया के। न्यूजीलैंड का ग्राउंड तो अपने स्कूल के ग्राउंड से छोटा होता है। अपनी बाउंड्री अगर देखेंगे तो तकरीबन 55-60 मीटर तक पहुँच जाएगी, पर उसके 50 मीटर की बाउंड्री में तो अपन ने ग्रास लगवाई है। अभी अपन ने 50 मीटर की बाउंड्री में ग्रास लगवाई है, मतलब इधर तुम्हारे
ऑफ साइड पर 50 मीटर की बाउंड्री तक अपन ने लगवाई है। वो इस तरफ तो 55-60 तक गए, उधर उधर आखिर तक चले गए अपन, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के ग्राउंड तो सबसे छोटे होते हैं। न्यूजीलैंड में एक्चुअली क्रिकेट के ग्राउंड होते ही नहीं है, तो वो तो क्या करते हैं, वो उनका फुटबॉल वगैरह के ग्राउंड होते हैं, उसी को वो कस्टमाइज़ करके क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो उनमें तो बट अभी वापस से विराट कोहली पर आया मन, तो यही विराट कोहली था जो 2 साल तक सेंचुरी के लिए तरस रहा था वो। और लोग बोलते होंगे अभी क्या है, और इसका कमाल क्या है भैया, ये कमाल उसका इस चीज़ का मतलब गेम तो जो है वो अपनी जगह पर है, पर असली कमाल फिटनेस का है। फिटनेस पर बहुत काम करना पड़ता है उनको, बहुत बहुत बहुत। पहले वाले प्लेयर्स की वो वाली बात नहीं थी, कपिल देव वगैरह का जो ज़माना था, उस समय फिटनेस कहाँ होती थी, उस समय फिटनेस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। उस समय तो कौन अच्छी बैटिंग करता है, कौन अच्छी बॉलिंग करता है, बस यही बात ख़त्म। पर फिर भी सोचो तुम, कपिल देव का रिकॉर्ड तुम्हें मालूम हो, पूरे जीवन में उसने कभी भी, और बीइंग अ फास्ट बॉलर, कभी भी वो फिटनेस के चक्कर में बाहर नहीं हुआ। अभी तो क्या होता है, जैसे तुम देख रहे हो उसका अपना बुमराह को, वो बैठा हुआ है बाहर, कितने टाइम से बेंच पे है वो, और अभी शायद आयरलैंड जाएगी तो इंडिया तो शायद वो जाएगा, वो आयरलैंड शायद वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी देख रहे हैं उसके लिए। कपिल देव कभी बाहर नहीं हुआ। कपिल देव ने अपने पूरे जीवन में, उस समय T20 होते नहीं थे, टेस्ट मैच और वनडे होते थे, तो उस समय उसने कभी अपने जीवन में एक बार भी नो बॉल नहीं डाली कपिल देव ने, कभी भी। और फास्ट बॉलर के लिए नो बॉल डालना तो बहुत कॉमन सी बात है। तो आप भी उसने क्या है 114-115 रन हो भी देखा थोड़ी देर पहले मैंने, तो उसके बन चुके हूँ। तो बाहर क्या होता है, बाहर खड़े होकर तुमको कोई भी बोल देगा कि ऐसे खेलना है वैसे खेलना है। असली खेल कब होता है, जब जाते हैं ना, तब मालूम पड़ता है कि हाँ बॉल कैसी आ रही हो, कैसे खेलना है उसको। क्या कह रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही भैया? तो हमारे पास में क्या है, कई बार तो प्रश्न ऐसा रहता है कि मतलब अपने को लगता है कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपन्स, वो ऐसी जगह पे मार करते हैं कि तुम्हें, उनको मालूम है, जब जैसे जेई का तुम पेपर देखोगे तो वो बाहर तुम्हें लगेगा कि एडवांस का पेपर भी तुम देखो, अभी उठा के देखो, तुम्हें लगेगा अरे 50% मार्क्स ले आऊँगा मैं। 50% पर तो भैया 1000 के अंदर रैंक लग जाएगी, और IIT के अंदर 1000 के अंदर रैंक लग गई तो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन तो वाले तो बैठे हैं जो तुमको 50-50 1-1 लाख रुपए दे देंगे कि हमारा नाम ले दे यार यूट्यूब पे आके। ठीक है भैया, क्या कह रहा हूँ मैं, आई बात समझ में कि नहीं आई भैया? तो बड़ी बात है, वो पेपर में बहुत कॉमन बातें पूछते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो वो जब अपन टिकाते हैं ना, तो वो टिकती नहीं है। अभी आ जाओ यहाँ पर क्या होता है, अभी तक क्या थे, होमो एटॉमिक थे, तो अपन ने दोनों का लेवल एक जैसा रख दिया था, HH HE BeB, लिथियम लिथियम, बोरान बोरान। बट नाउ इट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ ये 1s है सर, ये 1s है सर, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसका जो 1s है ना, वो ऑक्सीजन के ज़्यादा क्लोज, उसके न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ रहेगा। सिर्फ इतना सा समझाने के लिए मैंने तुम्हारे को ये बताया है। ऐसे इसके ऊपर कौन सा बनाओगे, 2s वाला, तो यहाँ इसका 2s ऐसा रहेगा नाइट्रोजन का, ये किसका रहेगा, ऑक्सीजन का। अरे बोलो, ये लो, भाई अगर वो सेम होते हैं तो दोनों का लेवल सेम रखता है, लेकिन चूंकि क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए उसका ऑर्बिटल जो रहेगा वो न्यूक्लियस के क्या रहेगा, ज़्यादा क्लोज रहेगा। तो इसके लेवल को थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा इंटेंशनली। समझ गए? अरे कहो। और ऐसे यहाँ पर, कहाँ पर, पहले कौन आएगा, सिग्मा 2p/z ना,
ठीक, अभी कितने हैं ये? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 और 3 तो 7 हो गए, तो क्या होगा? कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? कुछ ज़्यादा ही लाइट जा रही है। हाँ ठीक, ऑक्सीजन को लेवल को कहाँ रखना पड़ेगा मुझे? थोड़ा सा करिए, बोलती जाओ। हाँ CN में भी ऐसे ही रहेगा। तौबा तुम्हारे ये